हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कांग्रेस की गारंटी के खिलाफ विपक्षी दल भाजपा ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। बता दें कि भाजपा के विधायक सदन में जाने से पहले ही हाथों में कांग्रेस की 10 गारंटियां लिखे हुए पोस्टर लेकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं भाजपा ने सुक्खू सरकार के पहले बजट को झूठ की गारंटी और दूसरे बजट को लूट की गारंटी करार दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दोस्तों पर लूट मचाने के आरोप भी लगाए। इस दौरान नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। सदन के भीतर भी झूठे आंकड़े पेश कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कुल मिलाकर के अब प्रश्न सुक्खू सरकार का नहीं है। पहला बजट जिसमें झूठ के सिवाय कुछ भी साबित नहीं हुआ, 1 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद पहले बजट की तमाम घोषणाएं अभी योजना का रूप ही नहीं ले पाई, जमीन पर अभी तक आ ही नहीं पाई। और उसके बाद दूसरा बजट अभी जो हाल ही में प्रस्तुत किया है, उसमें अधिकांश वही बातें जो पहले बजट में इन्होंने कही थी, उन्हीं बातों को रिपीट करने की कोशिश करके एक प्रयास किया है, फिर से वही झूठ की बातें की हैं। हम आज इस प्रदर्शन के माध्यम से यही कह रहे हैं कि आपने चुनाव में आने से पहले झूठ बोला, झूठी गारंटियां दी और वो साबित हो गया कि 14 महीने बीतने के बावजूद भी उसमें आप एक भी गारंटी को पूरा करने की परिस्थिति में नहीं। उसके बाद दूसरा झूठ जो पहला बजट दिया, उसमें भी आपने झूठ बोल करके लोगों को बहुत लोक लुभावनी बातों को कह करके गुमराह किया और जमीन पर उसमें कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद 1 साल का कार्यकाल बीत गया, लेकिन एक भी योजना उस बजट में से लागू नहीं हो पाई। उसके बाद जो दूसरा बजट अभी हाल में आया है, उसमें भी उसी प्रकार की परिस्थिति है। और इसलिए बजट सत्र चल रहा है, तो बजट सत्र के दौरान हमारा फोकस आज का प्रमुख रूप से इसी बात पर है, और कितना झूठ बोलोगे और कब तक झूठ बोलते रहोगे। आज तक इस विधानसभा के अंदर किसी भी मुख्यमंत्री ने इतने झूठे आश्वासन नहीं दी, इतने झूठे वादे नहीं किए जिस प्रकार से वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और इसलिए हम आज विशेष तौर से अपने इस विधायक दल की ओर से, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की ओर से सभी प्रदेशवासियों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। एक तो हिमाचल प्रदेश में जो लूट की छूट पिछले 1 साल से मिली है, भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लांघ दी है। और विशेष तौर से जो करीबी लोग हैं, चाहे वो किसी भी पद पर है, चुनिंदा लोग जो है उस सारी इंडस्ट्री को इस तरह से तबाह करके गए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, कि इंडस्ट्री हिमाचल से नमस्ते करके बाहर निकल गई। और ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं है, सारी जानकारी होने के बावजूद ऐसी कौन सी व्यवस्था है, ऐसी कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिस पर मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करने की परिस्थिति नहीं, उनकी हालत नहीं बन पा रही है। और ये सब लोग जो भी लोग हैं, प्रमुख रूप से मेरा इसमें कहना यह है कि ये लोग वो हैं जो मुख्यमंत्री जी के बहुत विश्वास के पात्र हैं और मुख्यमंत्री जी के बहुत करीब हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश में लूट की छूट नहीं दी जा सकती है, इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट कहना है। वहीं विपक्ष के आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के प्रदर्शन और बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार ने हर वर्ग के हित में बजट पेश किया है। अपोजिशन का ये अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट करे, पर सच्चाई में सच्चा प्रोटेस्ट करे। और निश्चित तौर पर जब वो वॉकआउट करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं, तो अपना ध्यान, जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के प्रोटेस्ट किए जाते हैं। हमारी सरकार आम जनता के हित के लिए कार्य कर रही है,
कर्मचारी वर्ग के लिए कार्य कर रही है, महिलाओं के सम्मान के लिए कार्य कर रही है, बुजुर्गों के सम्मान के लिए कार्य कर रही है। और जो बजट प्रस्तुत किया है उससे विचलित होकर वो द्वारा अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। धन्यवाद। गौरतलब है कि जहां एक और भाजपा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, साथ ही बजट को झूठ की गारंटी बताया, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन आरोपों को बेबुनियाद आरोप बताया। फिलहाल लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टी एक दूसरे को घेरने का काम कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।